बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि भाइयों मैंने आपसे बात की थी कि हम बहुत जल्द अपने इस चैनल पे जो है वो इजी जे टैग प्लस के ट्रेनिंग लेसन के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा जो है वो इजी जे टैग प्लस का ट्रेनिंग जो है ये हमारा कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप एंड तक जाएंगे। और दूसरा ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो हमारी सपोर्ट करेंगे और हम जो है वो आपको इंशाल्लाह हर तरह से डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम लोग जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इजी जे टैग प्लस के बारे में आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो इजी जे टैग प्लस बॉक्स जब परचेज़ कर लेना है तो परचेज़ करने के बाद आपने गूगल पे जाके सबसे पहले Z3X शेल को डाउनलोड करना है जो कि लेटेस्ट हो। ये आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट खोल लेनी है और इसमें से जाके आपने इजी जे टैग प्लस का जो शेल है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसा कि ये डाउनलोड होने लग गया। खैर मेरे पास तो पहले ये डाउनलोड भी है और इंस्टॉल भी है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि इजी जे टैग प्लस शेल को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने Z3X शेल को ओपन कर लेना है। जैसा कि ये Z3X शेल ओपन हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारा Z3X शेल ओपन हो गया है। तो उसके बाद आपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले आपने कार्ड को जो है वो इन्फो कार्ड लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप इन्फो कार्ड लेंगे तो ये इसमें जो है वो कार्ड आपका शो हो जाएगा। ठीक है, ये कार्ड का सीरियल नंबर आ जाएगा और कार्ड टैप न्यू आ जाएगा। ठीक है, कार्ड वर्जन आ जाएगा जैसे कि 2.2 है। रीसेलर नेम आ जाएगा और जो है एक्टिवेशन डेट आ जाएगी। अभी मेरी कार्ड की एक्टिवेशन डेट जो है वो काफ़ी साल पहले मैंने की है तो लिहाजा मेरी इसलिए ये आ रहा है और आपका इधर अनएक्टिव आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है हार्डवेयर आईजेड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये जो है हमारे कार्ड की इन्फो वगैरह इधर शो करवाएगा। ये कार्ड कनेक्टेड है जो कि इसमें 2.2 कार्ड है। ये कार्ड का सीरियल नंबर है। मैंने किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये जो है वो नंबर हाइड किया है। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये कार्ड की इन्फो आ जाएगी, इस पर क्या एक्टिव है, लेकिन वो आपका जो एक्टिवेशन कार्ड जो है वो मांगेगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि हमारा जो कार्ड का सीरियल नंबर है, एक्टिवेशन कार्ड की डेट है, डाउनलोड लिमिट पर डे है, फाइलें कितनी डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग Z3X से 20 कर सकते हैं। LG टूल जो है वो नॉट अवेलेबल है, एक्टिवेशन पॉसिबल है। पंडोरा नॉट अवेलेबल है, एक्टिवेशन पॉसिबल है। सैमसंग टूल प्रो नॉट अवेलेबल है, एक्टिवेशन पॉसिबल है। इजी जे टैग जो है वो एक्टिवेटेड है। ये मेरी डेट आ रही है, आपकी भी इधर जो एक्टिव करेंगे तो तब डेट आएगी। इजी जे टैग प्लस जो है वो भी एक्टिव है, वो डेट आ रही है। ठीक है,
तो आपने जब कार्ड की इन्फो लेनी है, इन्फो लेने के बाद आपने रजिस्टर्ड कार्ड पे क्लिक करना है, तो आपका वो कार्ड इधर रजिस्टर्ड हो जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए रजिस्टर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, सपोर्ट फाइल पे चले जाना है। नंबर 1 पे है सॉफ्टवेयर, इसको डबल क्लिक करें। उसके बाद इजी जे टैग पे आ जाना है। ठीक है, और इनमें से जो है वो सेटअप जो है वो इजी जे टैग के डाउनलोड करने हैं आपने। अगर शेल पे क्लिक करेंगे तो वो ये शेल में ही डाउनलोड होने लग जाएंगे। अगर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र में डाउनलोड होने लग जाएंगे IDM के थ्रू। तो ये जो है हम चेक करेंगे इसमें कि सबसे लेटेस्ट सेटअप जो है वो कौन सा है। सबसे जो लेटेस्ट सेटअप है वो इधर डेट से हम लोग चेक कर लेंगे। हमने वो लेटेस्ट सेटअप जो है वो डबल क्लिक करके ऐसे डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, इजी जे टैग रिलीज डेट है ये। आगे ये जो है उसका सॉफ्टवेयर वर्जन दिया है, ये ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेटअप डाउनलोड होने लग जाएगा। खैर मेरा जो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल है। तो चले हम इसको जो है वो क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट आपने eMMC मैनेजर डाउनलोड कर लेना है, और आपने जो है वो ये सिंगल पैकेज वाला रिपेयर मैनेजर भी डाउनलोड कर लेना है। और 4th नंबर पे आ गया हमारा इजी जे टैग प्लस। ये वाला भी आपने लेटेस्ट देख लेना है कि लेटेस्ट वाला कौन सा है, वो डाउनलोड कर लेना। ये सारे सेटअप आपने जब डाउनलोड कर लेने हैं, डाउनलोड करने के बाद आपने इनको है इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है इनकी। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने सबसे पहले, हमारा टॉपिक है इजी जे टैग प्लस की ट्रेनिंग के बारे में। तो हम जो है वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो इजी जे टैग प्लस की ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे कि इजी जे टैग प्लस जो है वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या उसमें फीचर हैं। ये एक इजी जे टैग टूल है और इजी जे टैग प्लस 2 है और Z3X eMMC मैनेजर है। तो इसका हम जो है नेक्स्ट लेसन में जो है वो बात करेंगे। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो जाए तो ये आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये इसमें होते हैं वोल्टेज, जो कि हम लोग सेट करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मतलब कि किसी में कुछ वोल्टेज पे कनेक्टिविटी होती है, किसी में कुछ होती है। और ये आगे आ गया फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, यानी कि स्पीड जो है हम रीडिंग राइटिंग की स्पीड को बोलते हैं कि कितनी स्पीड रखना चाहते हैं, ये उसके बारे में है। ये बस रेट है, इसको हम नहीं, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। और इसके बाद आ जाते हैं ये वाले सेटअप। इसमें है इजी जे टैग ISP, इजी जे टैग ISP हाई पावर। जब हम किसी भी फ़ोन को ISP के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इस मोड से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है इजी जे टैग ई सॉकेट, जिसको हम लोग IC फ्रेंड भी बोलते हैं, ई सॉकेट भी बोलते हैं। तो जिसमें हम लोग IC निकाल के लगाते हैं, ये उसके लिए। और ये इजी जे टैग UFS है, ये UFS चिप के लिए है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग जो है वो आने वाले लेसन में बात करेंगे। और फिर ये आ जाता है रीड सॉफ्ट पार्टीशन, यानी कि जो eMMC में पार्टीशने हैं, और गेट सॉफ्टवेयर वर्जन, यानी कि जो फ़ोन में सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है। उसके बाद ये आता है चेक eMMC और UFS। ये हम लोग कनेक्टिविटी के बाद इस पे जो है क्लिक करते हैं। ठीक है, तो चलें हम इसमें आपको एक eMMC लगा के चेक करवाते हैं। eMMC लगा के चेक करवाते हैं। तो ये इस पे हमने क्लिक किया है, ये स्कैनिंग होती है कि आपके ISP कनेक्ट है। अगर ये सारे ग्रीन हैं तो समझे आपकी eMMC ओके लगी है। अगर इनमें कुछ बॉल रेड आ रहे हों या कुछ ऐसा मसला हो रहा, चेक भी करवा देता हूँ आपको। अगर कि ऐसे
रेड आ रहे हो तो आपके पॉइंट कनेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग EMMC को ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये देखें बॉल कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे हम लोग इसको बंद करेंगे तो ये हमारे बॉल जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। और आप लोग इसमें कोशिश करें कि जब भी आप EMMC IC फ्रेंड में कनेक्ट करें तो उसके पहले अच्छे से बॉल बना लें और अच्छे से उसको जो है वो क्लीन कर लें। क्लीन करके उसके बाद आप लोग जो है वो EMMC को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये जी हमारा IC इसमें कनेक्ट हो गया, EMMC कनेक्ट हो गई। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये हमने ई सॉकेट के ज़रिए कनेक्ट किया है तो इसमें ई सॉकेट आ रहा है। बस रेट जो है डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ये स्पीड भी डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। ये जो है वोल्टेज ई सॉकेट में अक्सर हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, कम ज़्यादा करने का मसला नहीं इसमें आता। हाँ, बाज़ जो EMMC S के हाइनेस की होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, उनमें 1.8 पे बाज़ कनेक्ट होती हैं, बाज़ जो है वो 2.8 पे कनेक्ट होती हैं। तो उसमें हम लोग चेंज करके देख सकते हैं अगर CMD टाइम आउट का एरर आए तो। बाकी ये इसमें CID आ गई है, CSB आ गई है, EMMC जो है हमने सैमसंग की लगाई है तो सैमसंग की EMMC आ गई 64 GB की है। और ये बूट 1 बूट 2 पार्टीशन आ गई है, RPM भी आ गई है। ठीक है, और इसमें जो है वो ये इसकी बूट कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। ये बाकी जो है ये इसको हमने टिक किया था, ये इसमें जो है वो पार्टीशनें आ गई हैं ये सारी। तो इसमें ये लेटेस्ट EMMC लगी हुई है, इस वजह से इसमें जो है सॉफ्टवेयर इन्फो नहीं शो कर रहा वो, तो इस वजह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग लेसन में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है वो एक EMMC का डंप ले सकते हैं और उसकी हम लोग रीडिंग और राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका जो है वो नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट तक वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप समझें ताकि कोई भी चीज़ आपको जो है वो मिसगाइड ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।